आइए आप प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर यह समय दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। हमारी जिंदगी के अंदर आपने हर एक जरूरत को पूरा करके आपकी महिमा के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते। जो भी हो खुदावंद, आपकी महिमा हो। हम सब मिलकर आपको दंडवत देते, आपको प्रणाम करते हैं, आपको सिजदा करते हैं। आए हुए हर एक आपके बंदों के ऊपर आपकी बरकत हो, आपकी आशीष हो। हर एक रुकावट, हर एक बंधन नासरी यस्सु के नाम से निकल जाए। पवित्र आत्मा सहायता करना, हर एक के जीवन के अंदर कार्य करना, ताकि हमारी नहीं, हम आपकी महिमा करें। हर एक को छू लीजिए और हर एक के संगति में आज बातें कीजिए। हर एक के शरीर प्राण आत्मा को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आप हमें चलाइए प्रभु जी। आपने इसे हम पर फजल किया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आप हमें चलाइए सुनने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए। हर एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा, और हर एक की जिंदगी के अंदर आज आपकी बरकत, आपकी बेदारी और आपकी चंगाई उतर कर आ जाए। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। यीशु के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए, समय के लिए, आज के वचन की ओर हम चलेंगे और लूका रचित सुसमाचार इसका 18 अध्याय 22 से 23 पद हम देखते हैं। लूक चैप्टर 18 वर्स 22 एंड 23। लूका की इंजिल इसके 18 बाब का हम 22 और 23 कलाम पढ़ेंगे और ध्यान से इस वचन की ओर देखना है। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। और आज का जो वचन है वो धनवान के लिए है, धनवान व्यक्ति के लिए। और उसके आज हम बातों को देखेंगे। 10 बात है कि धनवान के लिए, कि 10 कारण क्यों कुछ धनवानों के लिए अनंत जीवन पाना कठिन होता है। 10 reasons why it is hard for some of the rich to inherit eternal life। क्यों धनवान व्यक्ति, कुछ धनवान ऐसे हैं कि जिनको अनंतकालिक जीवन पाना कठिन है। और उसके 10 कारण है। कितने कारण है? 10 कारण है। हमेशा यहां पर हमें ध्यान देखना है, धनवानता, आशीष, ये सब परमेश्वर की ओर से होती है। लेकिन कुछ धनवान अनंत जीवन क्यों नहीं पा सकते? वो 10 बातें सुनने से पहले फर्क बताऊंगा कि जो पहले से कौन है, धनवान है या धनी है। और दूसरी बात होती है कि कुछ लोग परमेश्वर में आने के बाद में आशीषित हो जाते हैं, यह दूसरा भाग है। लेकिन हम दूसरी भाग की ओर नहीं देखते हैं,
हम कहां पर ध्यान देते हैं? पहला भाग कि क्यों कुछ धनवान, सम रिच पीपल, कुछ धनवान, कुछ पैसे वाले लोग, कुछ दौलतमंद अनंत काल के जीवन में क्यों नहीं जा सकते? पहला कारण, स्वयं को धनवान बनाने के लिए गरीबों पर उनका अत्याचार। पहला कारण है, स्वयं को धनवान बनाने के लिए गरीबों पर उनका अत्याचार। देखिए नेहम्याह की पुस्तक, इसका 5वां अध्याय, और आप पढ़ लेना, 113 वचन है, लेकिन यहां पर गरीबों का शोषण, और ये जो 13 वचन है बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर 6 वचन में कहता है, यह चिल्लाहट और यह सब बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। गरीबों की चिल्लाहट सुनकर, गरीबों की दुहाई सुनकर मैं क्या हुआ? क्रोधित हुआ। देखिए यह नेहम्याह की जब पुस्तक है, यह बहुत जरूरी है। लोग यहां पर नहीं आते पढ़ने को कभी, नेहम्याह पढ़ते ही नहीं है। और इज़रा और नेहम्याह साथ साथ की किताबें हैं, और ये उस वक्त के 2 बहुत महत्वपूर्ण भविष्यद्वक्ता थे जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए थे, एक कलीसिया के लिए, एक मंदिर निर्माण के लिए। इज़रा और नेहम्याह में मंदिर के विषय में यहाँ पर बातें हैं, और मंदिर के विषय में होते होते यहाँ पर गरीबों का शोषण, गरीबों को लूट मार कर लोग क्या बन गए थे? धनवान हो गए थे। गरीबों का हक मारकर क्या हो गए थे? धनवान हो गए थे। और परमेश्वर कहता है मैं क्रोध से भर गया हूं उन गरीबों की चिल्लाहट सुनकर। और इसके लिए ये लोग, जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो असंभव है इनको अनंत काल का जीवन मिले, है ना? आसान सी बात है। देखिए यहां पर मरकुस की किताब 2 अध्याय, मार्क चैप्टर 2 वर्स 6 और 7, 6 और 7 पद हम देखते हैं। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यहां पर ये जो धनवान लोग थे, ये जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, ये कौन है? यीशु मसीह। अपराधियों की क्या करता है? क्षमा। पाप की क्षमा करने वाला कौन है? ये वो धनवान थे जो आनंद काल का जीवन पा नहीं सकते थे, क्योंकि वो क्षमा को क्या जानते थे? तुच्छ जानते थे। यीशु मसीह के पास आकर क्षमा पाना उनको क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता है। यही है धनवान के साथ। अगर हम लूका 18 में देखते तो वो धनवान को कहा कि तू जाकर परमेश्वर की सब आज्ञाओं का क्या कर? पालन कर, तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरे अंदर एक कमी है। तेरे अंदर क्या है? एक कमी है। तू बहुत धनवान है, तेरा धन क्या कर दे? गरीबों में बांट दे। असंभव है नहीं? आज सचमुच दुनिया के सबसे बड़े रईस आदमी बिल गेट्स को अगर यीशु मसीह आज मिल गए और उन्होंने कहा सब कुछ बांट दे और मेरे पीछे हो ले, कुछ सेकंड में, ध्यान रखना है, कुछ सेकंड में ऐसे नए नए डिवाइस
इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल के बनाता है, कुछ सेकंड में ही वो हज़ारों डॉलर कमाता है। कुछ सेकंड में हिसाब है उसका, दिन में नहीं, घंटों में नहीं, सेकंड में हज़ारों डॉलर। सोचो, दुनिया में अपने भारत देश में वो लाखों रुपए की कमाई सेकंड में, और उसको कहा तू छोड़ दे, अपना माल जितना कमाया वो गरीबों में, ऐसा ही धनवान होगा नहीं वो। हालांकि वो भी गरीबों में से आया है, लेकिन नहीं मानेगा। यही होता है कि धनवान गरीबों पर उनका क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। नीति वचन 18 का 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 23। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है ना। अगर जो गरीब है, निर्धन है, वो बात करते वक्त क्या करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन धनी अपना जवाब कैसा देता है, कड़क। मोहताज मिन्नत समाजत करता है, पर दौलतमंद सख्त जवाब देता है। विनती नहीं करता है वो ना, गरीब विनती करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन पैसे वाला नहीं करता है। दो व्यक्ति अगर कुछ काम करने के लिए गए, तो जो जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं, वो क्या करेगा, सर मेरा काम करो ना। धनवान क्या, मेरा काम करो। बहुत फर्क है नहीं। इसके लिए असंभव है। और फिर जो सामने वाला काम करने वाला है, वो पैसे वाले का काम करता है। पैसे के रोप से काम करके लिए, इसके लिए असंभव है। गरीबों का काम रुकाकर धनवान का क्या किया है, काम किया है। तो वो धनवान का अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना नामुमकिन है। उसके बाद दूसरा, परमेश्वर पर उनके भरोसे की कमी। परमेश्वर पर उनके भरोसे की कमी, उनका भरोसा परमेश्वर पे ज्यादा नहीं होता है। देखिए अय्यूब की किताब 21 अध्याय, जॉब चैप्टर 21, और उसके 7 से 15 वचन है, लेकिन मैं कुछ पढ़ूंगा। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते, वरन बूढ़े भी हो जाते, और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है, और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता है और चुकता नहीं। उनकी गाय बियाती है और गर्भ कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते। ध्यान देना है 13वां वचन। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर में ही अधोलोक में पूरा धन से मजा आजा की, अपने बाल बच्चों ने किया, बहुत धन कमाया, लेकिन एक पल में का एक खूबसूरत बिस्तर पे सोने वाला अधोलोक में किसके ऊपर सोता है? जिसका बिछौना कीड़ा है और जिसका ओढ़ना केचुए है। अधोलोक में जिसका बिछौना कीड़ा है और ओढ़ना केचुए है, यहां पर सोने लगता है। एक अपने धनवानता में, जिंदगी में कहां पर सोया?
डनलॉप की गद्दी पे सोया, सुकून से। और अब पल भर में, कितना, पल भर में कहां सोने चला गया, जहां पे बिछौना किसका है, कीड़े का है, और ओढ़ना केचुए का है। कभी देखा है क्या इन चीजों को? वो तो नर्क में दिखाई देगी। लेकिन आपको पता है कि बारिश में छोटे छोटे ऐसे पैर वाले कीड़े आते हैं नहीं बारिश में, और वो एक जमा ऐसा जमा हो जाते हैं बहुत सारे। कभी देखे है क्या? देखे है ना? अब सोचो नरक में क्या होगा। हम उसको देखकर क्या करते, घृणा, ये क्या है, गंदा है ना। जिसको कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, पैसा, पैसा कीड़ा जो होता है ना, वो उसको पैसा बोलते। लेकिन वो पूरे एक जगह जमा हो जाते हैं, ऐसा पूरा झूठ रहता है उसका, बहुत पैसा दिखने से, देखते बाद हम, ये कितना गंदा है। अब सोचो नरक में बिछौना कैसा होगा, और ओढ़ना केचुओं का है। केचुआ यानी अर्थवम, मराठी मध्ये गांडूळ है ना। देखे खेत में केचुए कहीं भी निकलते, बारिश में तो बहुत निकलते। उनका ओढ़ना, डनलॉप के गद्दी पे सोता है तो वहां पे रजाई रहती है, वो दुलई रहती है, एकदम नरम नरम कपास की, है ना। हा जब जाएगा एक पल में, उस यहां पे जो लिखा है अयूब, बहुत खूबसूरत वो वचन मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। वे अपने दिन सुख से बिताते हैं और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती, क्योंकि हमारा भरोसा पैसे पर है। तेरे गति, तेरे समय को हम क्यों जाने? हम हमारे समय में काम करेंगे। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? क्या कहते? सर्वशक्तिमान कौन है? क्या है कि हम उसकी सेवा करें, है ना। हमारे पास तो पैसा है, हम कौन है? परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं। पैसा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि परमेश्वर कहता है, धन तेरा है, दौलत तेरी है, तू दौलतमंद है, तेरी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें है, तेरी कंपनियां हैं, तेरा सब कुछ है, लेकिन एक बात, एक काम कर दे, मेरी साथ जो है मुझे लौटा दे, जो मैंने तेरे नाक में रखी है, और अपनी जिंदगी जी ले पैसे से। कोरोना के अंदर लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता था। कितना पैसा चाहिए एक सिलेंडर, पैसे वाले कितना दूर पैसा, अरे सिलेंडर ही नहीं है, पैसे से क्या करेगा? सिलेंडर ही नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या करे? कौन सा अस्पताल जाए? नहीं है सिलेंडर। लाखों रुपया खर्चने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। परमेश्वर ने उस दिन बहुत फर्स्ट क्लास स्विच ऑफ कर दिया था ऑक्सीजन का। एक किसके द्वारा? जीवाणु के, विषाणु के द्वारा, एक वायरस के द्वारा, है ना। आप सोचो, एक वायरस के द्वारा छोटा सा उसने लो करंट कर दिया था। कभी कभी लो सप्लाई होता है ना बिजली का, तो ये सब डीम हो जाता है, नहीं, अधूक हो जाता है, उजाला कम हो जाता है। सिर्फ वायरस के वजह से वो जो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई थी अंदर, कम हो गई थी। अगर सोचो स्विच ऑफ कर देता तो क्या हो जाता? मेन स्विच यही है। और ये पूछता है धनवान हम क्या है, परमेश्वर क्या है? इसके लिए उनका भरोसा किस पे है?
क्योंकि उनके पास भरोसे की क्या है, कमी है। वैसे ही भजन संहिता 52 अध्याय का 1 से 7 पढ़ लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ पर ध्यान देना। हे वीर, तू बुराई करने में पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। सान धरे हुए उस तरह के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई में बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। सातवां वचन देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने ही धन की बहुतायत पर भरोसा रखता है और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। किस पर भरोसा था? पैसे पर। परमेश्वर पे भरोसे की कमी होती है। उसके बाद नंबर 3, धन पर उनका भरोसा होता है। किस पर? धन 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 धन, दिन रात धन। अय्यूब की किताब 31 अध्याय 24 से 28 पद, जॉब चैप्टर 31 वर्स 24 टू 28। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। अय्यूब कहता है, अगर मैंने ये किया होता तो यह भी न्यायों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। अधर्म का काम। क्या नहीं था अय्यूब के पास? सब कुछ था। जो कमियां थी वो प्रभु ने बताई थी, लेकिन वो कहता अगर मैंने यहां पर ध्यान लगाया होता, अगर मैं यहां पर भरोसा रखता था, तो यह सबसे बड़ा धर्म का काम होता था। लोग कहते हैं नो टेंशन है अपने पास, कब जाना है बोलो, कब करना है बोलो, है बैलेंस है। फिर कोई भी मंत्री उसको सीज कर देता है, नोटबंदी हो जाती है, फिर कहाँ है? जो है वो कहाँ है? सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे अकाउंट में। पड़े कितने? 1 करोड़। मिलते कितने? खत्म। है ना, ये करेंगे, है मेरे पास धन। क्या होता है? कहीं ना कहीं परमेश्वर ऐसे काम कर देता है तो धनवान को भी नीचे आना पड़ता है। और वो ऐसे धनवान है, ये ऐसे धनवान कुछ है इस वजह से जिनका धन पर पूरी रीति से भरोसा होता है, वो कभी अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए नीति वचन 18 का 11, प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 11। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर यानी उसकी सुरक्षित दीवार है, लेकिन एक दिन यह दीवार क्या हो जाती है? गिर जाती है। धनवान अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा रक्षक रख सकता है, सीसीटीवी कैमरे लगा सकता है, मेरी सुरक्षा हो, मेरे परिवार की सुरक्षा हो, मेरे धन की सुरक्षा हो। सो गया, पूरे सिक्योरिटी बाहर है, सुरक्षा रक्षक है,
और अंदर बंदे को हार्ट अटैक आ गया नींद में। कौन से सिक्योरिटी गार्ड को, कौन से सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है उसको हार्ट अटैक आने वाला है? किसको मौत दिखाई देती है? कौन मृत्यु को देख सकता है? कौन मृत्यु से सुरक्षा कर सकता है? लेकिन यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है, वो मरकर भी जीवित रहेगा, और जो कोई भी जीवित है उसे मरने का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन की, उसके आत्मा की सुरक्षा करने वाला मैं परमेश्वर हूं। लेकिन धनवान अपने धन से सुरक्षा नहीं कर सकता है। बंगले में चारों ओर सिक्योरिटी है, ये है, सब कुछ है, अंदर जो मौत आती है उसको कौन देख सकता है? कौन सा सीसीटीवी कैमरा देख सकता है? अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म हो गई बात। फिर उनके तुरबत पे भी रोने वाला कोई नहीं होता है।